कि भगवान ने माखन को क्यों चुराया। आज भगवान 3.5 वर्ष के हो गए। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान 3.5 वर्ष के हो गए और आज भगवान ने ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते मिट्टी का एक ढेला उठाया और अपने मुख में रख लिया। ग्वाल बाल दौड़ करके मां के पास गए और मां से कहा, मां आज तेरे लाला ने माटी खाई है। मां कान पकड़ करके लेकर आई और कहा कि चल अपना मोड़ो खोल के दिखा। अब मुंह कैसे खोले, मुंह में तो माटी को ढेला है, अगर खोलते हैं तो मां को पता लग जाएगा। मैया ने बोला, लाला देख प्यार से अपना मोड़ो खोल दे, नहीं तो डांटते खुलवाऊंगी। अब जितनी देर में माँ डांटती उतनी देर में ठाकुर जी ने अपनी जीभ से सब लपेट लपेट करके पेट में डाल दी। सारी माटी पेट में सिधार गई। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब जब मिट्टी पेट में सिधार गई तब मैया ने पूछी, सच बता तेने माटी खाई? भगवान बोले, ना भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः न वेत्ति भोक्तं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मादं बहिष्कार्यः श्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्य अवलोक्यः सचेल स्नान समाचरे। मां, ऐसा कौन सा प्राणी संसार में है जिसका शरीर मिट्टी का नहीं बना? प्रत्येक जीव में मिट्टी का अंश है। अगर मैंने ग्रहण कर लिया हम सब क्या हैं? बोलते क्यों नहीं? मिट्टी। जब तक सांस है तब तक आस है, सांस नहीं क्या है शरीर की स्थिति? जला दोगे तो राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो माटी बन जाएगा। इसके अलावा इसकी तीसरी कोई स्थिति है ही नहीं। आज मिट्टी पैरा थल्ले है। आज हम सब चल रहे हैं तो हमारे पैर के नीचे मिट्टी है। कल मिट्टी है ठा तो होना, कल यही मिट्टी हमारे ऊपर होगी। माटी कहे कुमार से, अरे तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला, सप्तदीप नवखंड मां को भगवान की आंखों में दिखा। भू भुआ स्वहा जना तपा महासत्यम, ये लोग दिखे। सारा मंडल अश्विनी भरुणी कृतिका रोहिणी मृगश्रा आद्रा पुनर्सु पुख्याश्रेखा मघा पूर्वक मित्रभग्न हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा, जितना पूरा तारा मंडल सब ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में 9 वर्ष में भारतवर्ष में हरियाणा प्रांत में अंबाला कैंट में वशिष्ठ नगर में मकान नंबर 58A में कथा हो रही है। फिर भी लोग कुछ बातें कर रहे हैं, अपनी व्यथा लेकर बैठे हैं। मां ने ये देखा तो मां बेहोश हो गई। बोलो राधे राधे।
कि इतनी सुंदर कथा हो रही है, फिर भी कुछ लोग अपनी व्यथा लेकर के बैठे हैं। माँ ने जब मुंह में देखा, माँ तो बेहोश हो गई। अब कन्हैया ने सोचा कि अगर माँ को होश आ गया तो माँ मुझे भगवान मान लेगी, और अगर माँ ने मुझे भगवान माना तो अभी तो मैंने बताया भगवान के साथ क्या होता है, टूटी फूटी आरती, फिर भगवान अलमारी में और हम लोग दुनियादारी में। तो भगवान ने कहा अगर माँ को पता लग गया कि हम भगवान हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ बेटा बन के रहने में फायदा है। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि जो भी माँ ने देखा है वो सब माँ की बुद्धि से विस्मृत हो जाए, और पानी का छींटा माँ की आंखों पर डाला। माँ उठी और माँ ने कन्हैया को देखा और कन्हैया से कहने लगी, लाला मैंने तेरे मोड़ा में पूरा उत्तराखंड को दर्शन कर लिया, गंगा क्या, जमुना क्या, बड़े बड़े पहाड़ क्या, आपका गांव तक देख लिया, पूरा उत्तराखंड। कन्हैया बोले ना माँ, तो ये भ्रम हो गया, तो बूढ़ी है गई है ना, 60 साल की है गई है, नेक देख तने चश्मा भी ना लगा रखे हो, पता नहीं कहाँ देख लिया। माँ कहने लगी लाला तू कह तो ठीक रहा है, इन बूढ़ी आंखन ते ना जाने काका मैंने देख लिया तेरे मोड़ों में। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रह स्वेच्छा मत्स्य न तो भूत मत्स्य कोपी। भगवान इस लीला के माध्यम से जीव को यह उपदेश देना चाहते हैं कि हे जीव, यह मत भूल कि तू मिट्टी का बना है और एक दिन इसी मिट्टी में तुझे मिल जाना है। जीवन में हमने कितनी यात्राएं कर ली। एक रूप से भगवान ने ब्रज की महिमा का वर्णन इस मिट्टी से किया है कि जीव को एक बार ब्रज जरूर जाना चाहिए और उस ब्रज की रेत में लेटना जरूर चाहिए। लेकिन हम देखो ब्रज जाते तो हैं, एक बार नहीं कई बार जाते हैं, लेकिन ब्रज से लेकर के क्या आते हैं, चूड़ी, बिंदी, कपड़े, ये तो सदर बाजार अंबाला में भी मिल जाएगा। ब्रज गए हो तो ठाकुर जी को लेकर आओ तो आपका ब्रज जाना सार्थक होगा प्यारे। ब्रज जाओ तो ब्रज की मिट्टी का बना हुआ एक कुल्हड़, एक मटका लेकर आओ, करवा जिसे कहते हैं, करवा लेकर आओ, और उस करवे में अपने घर में जल पियो, ताकि उस जल में ब्रज की मिट्टी की सुगंधी आए, महक आए। क्योंकि ब्रज मिट्टी का महत्व तो बताते हुए स्वयं मुक्ति कहती है, मुक्ति भगवान के पास जाती है और मुक्ति कहती है कि प्रभु मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन मैं भी तो मुक्त होना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं मुक्ति से, मुक्ति कहती है भगवान से, मुक्ति कहे गोपाल से तू मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहती है भगवान से कि तुम मेरी मुक्ति बता, मैं भी तो मुक्त होना चाहती हूं। तो भगवान कहते हैं हे मुक्ति, अगर तुम मुक्त होना चाहती है तो उसका एक ही उपाय है। मुक्ति ने कहा क्या प्रभु? तो भगवान बोले मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, रमण लेत लेट्यो नहीं तो मुक्ति भी मुक्त है जाए। अगर मुक्ति भी उस मिट्टी में लिपट गई तो मुक्ति भी मुक्ति हो जाएगी। रमण रेत लेट्यो नहीं, जिसने ब्रज की मिट्टी को अपने शरीर पर नहीं लगाया और किया न जमुना पान, और जमुना की आचमन नहीं की, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। भगवान ने मिट्टी खा करके मनुष्य को स्मरण कराया कि ये मत भूलना कि मैं मिट्टी से उत्पन्न हुआ और मिट्टी में हो जाना। यानी कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? तिनके से भी हल्का और तिनके से भी छोटा, तो जाकर आपको जगदीश मिलेंगे।
मैंने परसों भी बताया था कि जगदीश ऐसे नहीं मिलते, राई के दाने के 20 टुकड़े करने पड़ते हैं, फिर जो 20वां टुकड़ा है उसके फिर 20 टुकड़े करो, और अब जो 20वां टुकड़ा है उससे छोटे रहोगे तो मिले हैं जगदीश। राई के 20 हिस्सा, राई के दाने के 20 हिस्से, तापुनि पाछे 20। अब जो 20वां हिस्सा है उसके भी 20 हिस्से करो। अब जो ये 20वां हिस्सा बना, ताते नन्हे बने रहो तो मिलेंगे जगदीश, तब मिलेंगे जगदीश। आज कन्हैया हो गए हैं 4.5 वर्ष के, और आज कन्हैया माँ की गोद में बैठ करके सो रहे हैं। और माँ क्या कर रही है, सामने मटकी रखी है, मटकी में छाछ है, और माँ छाछ को बिलो रही है, छाछ छोलनी माँ। कन्हैया सोए हुए हैं गोद में, और माँ क्या कर रही है, यानी यानी गीतानि तद्वल्लाचरितानि च दर्धी निर्वंतनम काले समरन्ति तान्य गायत। एकदा गृह दासीषु यशोदा नंद गेहिनी। अब हम घर में दास दासियां हैं, दास भी हैं दासियां भी हैं, एक नहीं हजारों हैं, भाव से कहिए श्री राधे। लेकिन आज मां खुद दही मथ रही है, किस लिए, थोड़ी देर में जागेगा, जागते ही कहेगा मां भूख लगी है, तो ताजा माखन उसके लिए मां बना रही है, हाथों से कर्म कर रही है, मन से भगवान के विषय में सोच रही कि उठते ही भूख लगेगी माखन मांगेगा। और मुंह से क्या कह रही है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शैतान नंबर 1 हो रहा है, शैतानियां कर रहा है। 3 रूप से मां पूजा कर रही है भगवान की, मन से भगवान के विषय में सोच रही है, वाणी से भगवान का गुणगान कर रही है, और हाथों से भगवान के लिए कर्म कर रही है। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, इसमें मन से, वाणी से और कर्म से तीनों प्रकार से दान होता है। और एक यही परिवार नहीं, सब कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऋतिक भैया, बहुत सबसे ज्यादा मेहनत इस लड़के की है। परसों बारिश आई, कितने भारी भारी बक्से इसने अकेले उठा के अंदर अंदर से बाहर, सिर्फ भगवान के लिए। ये भाई लोग बरसात में भीगते हुए भगवान के लिए, हाथों से भी कर्म हो रहा है तो भगवान के लिए, वाणी से भी कर्म हो रहा है तो भगवान के लिए, मन से भी कर्म हो रहा है तो भगवान। पूजा 3 प्रकार की, मन से, वाणी से और कर्म से यशोदा कर रही है। अचानक क्या हुआ, अंदर मां ने चूल्हे पर दूध रखा है उबलने के लिए, दूध उबला, और उस दूध ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी मां के स्तन का पान कर रहे हैं, मां की छाती से दूध पी रहे हैं। अब जो अंदर दूध रखा हुआ है चूल्हे पर, उसने सोचा कि अगर ठाकुर जी मां के स्तन से ही दूध पी लेंगे तो फिर मेरा तो दूध होना बेकार है, इसलिए अगर मैं ठाकुर जी के काम नहीं आया तो इससे बढ़िया उबल करके चूल्हे में गिर करके अपने आप को समाप्त कर लूं। वह दूध ये सोच करके उबलने लगा। अब सज्जनों, रसिक जनों, जब दूध उबलता है तो नाक में आती है दुर्गंध, दूध उबलने जलने की। सो माँ यशोदा की नाक में दूध जलने की दुर्गंध पहुंची, तो माँ ने क्या किया, लाला को गोद से नीचे रख दिया और दौड़ पड़ी कहां, रसोई में। आपके घर में भी है रसोई? किस किस के घर में?
सबके घर में नहीं है। अब तो किचन हो गई है, किचन। रसोई तो गायब ही हो गई। अब तो किचन हो गई जहाँ किच किच होती है। रसोई उसे कहते हैं जहाँ रस पका करते हैं। अब तो जूता क्या, चप्पल क्या, सवेरे उठे सीधा रसोई में, बिना नहाए बिना धोए। अच्छा अब बताओ, रसोई है कि किचन है? लेकिन माँ की रसोई है। दूध समेटने में, सफाई करने में वहां लग गई। इतने में ठाकुर जी की नींद जाग गई। और ठाकुर जी की जब नींद जागी तो ठाकुर जी ने देखा कि मेरे को तो माँ जमीन पर पटक के चली गई। ठाकुर जी ने समझा माँ को दूध तो प्यारो है, पूत प्यारो ना है। सो पूत को भूमि माँ पटक के चली गई। सो ठाकुर जी उठे, ठाकुर जी को भूख लगी, एक दो बार माँ को पुकारा। माँ रसोई में काम काज में व्यस्त थी। सो ऊंची छीके पे एक मटकी टंगी थी, उसमें माँ ने ताजा मक्खन रखा था। सो ठाकुर जी उछले, उस मटकी तक नहीं पहुंच पाए। पास में एक उखल रखी थी, उस उखल को घसीट करके लाए। उस उखल पर चढ़े, छड़ी का सहारा लिया, मटकी उतारने लगे। मटकी उतरी तो नहीं साहब, नीचे धड़ाम से गिरी और टूट गई। अब मटकी टूटने की आवाज जब मां के कान में पड़ी तो मां दौड़ करके आई और क्या देखती है कि ये वो मटकी टूट गई जो यशोदा के ददिया सास की आखिरी निशानी थी। ददिया सास की आखिरी निशानी थी ये मटकी। जब ये मटकी को टूटे हुए देखा तो मां यशोदा को क्रोध आ गया। और जब मां यशोदा को क्रोध आ गया तो मां यशोदा ठाकुर जी को पकड़ने के लिए लपकी और कहने लगी कि ठीक कहती थी गोपियां, एक नंबर का शैतान है तू। आगे आगे भगवान दौड़े, पीछे पीछे मां, आगे आगे भगवान दौड़े, पीछे पीछे मां। मां की हाथ में छड़ी है और ठाकुर जी को मारने के लिए मां दौड़ी। ठाकुर जी कहे मां मोको माफ कर दे। ठाकुर जी को मां कहने लगी तो एक बार मेरे हाथ तो आ। ठाकुर जी कहने लगे क्या करेगी? मां कहती आरती उतारूंगी तेरी, जरा पूजा करूंगी तेरी। काम बहुत बढ़िया किया है ना तूने, बेटा आराम से बैठ जा तू। इनका काम है, वो अपने आप देख लेंगे, जब इन्होंने करना होगा अपना काम कर देंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। मां उसी उखल को घसीट करके लाई, ठाकुर जी को रस्सियों के साथ बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। मां का क्रोध हटा, ठाकुर जी बंध गए। जब तक क्रोध था तब तक नहीं बंधे। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, भगवान को बांधने के लिए प्रेम और वात्सल्य जरूरी होता है। जब तक आपके मन में भगवान के प्रति कपट है, छल है, तब तक भगवान नहीं बंधेंगे। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां कपट और छल होगा वहां कभी भगवान बंधेंगे ही नहीं, कभी आएंगे ही नहीं। और जहां छल कपट गया, प्रेम और वात्सल्य आया, ठाकुर जी बंध गए। जब तक मां क्रोध में थी तब तक रस्सी बंधी नहीं, 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। और जैसे ही मां के मन में करुणा आई, मां ने सबसे पहले तो छड़ी फेंकी और फेंकते ही कहा मैं क्या करूं तेरा। ठाकुर जी बंध गए। मां अपने घर के काम में लग गई। ठाकुर जी उस उखल को घसीटते घसीटते ले गए और यशोदा के आंगन में 2 पेड़ हैं, आंवले का और अर्जुन का, यमला अर्जुन। वो पेड़ कैसे खड़े हैं? वी शेप में खड़े हैं। तना तो दोनों का जुड़ा हुआ है और ऊपर का अलग अलग है। ठाकुर जी उन दोनों पेड़ों के बीच में से कूदे और उखल फंस गई। जब उखल फंसी तो ठाकुर जी ने उस उखल को निकालने के लिए जैसे ही जोर का झटका लगाया, महाराज प्रेम से कहिए जय श्री राधे।
वो पेड़ दोनों धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। उनमें से एक सुंदर दो राजकुमार प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए। ब्रह्मांड ने अपना चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया। भगवान बोले, तुम हो कौन? बोला, हम यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। मेरा नाम मणिग्रीव है और ये मेरा भाई नलकूबर है। हम दोनों नारद जी के श्राप से यहां वृक्ष बने थे। हमने नारद जी का अपमान किया, नारद जी को खड़े हुए देखकर प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने हमें पेड़ होने का श्राप दे दिया। जब हमें अपनी गलती हुई तो नारद जी ने कहा, जाओ पेड़ बन करके खड़े रहना, एक दिन कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्रभु, आज नारद जी की वाणी को सिद्ध करने के लिए आप आए और आपने हमारा उद्धार किया। भगवान बोले, तुमने बहुत तप किया, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखो, जो नलकूबर ने मांगा वो बड़ा विलक्षण है। यही हमारी भी मांग भगवान से होनी चाहिए। क्या मांगा? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो इतना दीजिए। वाणी गुणानुकथने, ये जो हमारी वाणी है इससे सदा आपका गुणगान हो। श्रवणो कथायाम, इन कानों में कुछ भी पड़े तो वो शब्द केवल गोविंद हो, इसके अलावा कुछ ना हो। हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ सदा आपके लिए काम करें, पैरों से आपके लिए यात्रा हो। स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे, स्मृति में सिर्फ आप हो। हे हरि, अगर दर्शन भी हो तो आपका हो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। और मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। प्रेम से कहिए श्री राधे। मनुष्य जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि ये आंख सदा भगवान को देखे, ये कान सदा भगवान को सुने, ये मुख भगवान का ही नाम गाए, इन हाथों से भगवान के लिए ही कर्म हो, इन पैरों से भगवान के लिए ही यात्रा हो। ये सिर ज्यादा नहीं तो कम से कम सुबह शाम उसकी चौखट पे छुपे, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। कई जन्मों के पुण्य उदय हुए तब जाकर के हमें ये मनुष्य देह मिली। और उस मनुष्य देह में भी आप लोगों के ऐसे पुण्य थे जो ये भागवती वार्ता आपको नसीब हुई है, आपके वशिष्ठ नगर में आपको नसीब हुई है। ये आपका भाग्य है। ना जाने कितने लोगों को पता होगा कि यहाँ पर कथा हो रही है, ना जाने कई लोग ऐसे हैं जो बुलाने पर भी नहीं आए होंगे। यहाँ पर वही बैठा है जिसको ठाकुर से प्यार है, जिसको ठाकुर अपने सामने बैठा हुआ देखना चाहता है। जिसको ठाकुर अपने सामने बैठा हुआ नहीं देखना चाहता, वो लाख कोशिश कर ले, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान ने इनका उद्धार किया और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये केवल नर कुबर और मणिग्रीव को ही नहीं मांगना चाहिए, कि हर प्राणी को मांगना चाहिए, क्योंकि ये जीवन पुनः दोबारा मिले या ना मिले। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल हाय, किस ओर तेरी मंजिल तो किस ओर जा रहा है। पैर तो खोल दे।
इसलिए बड़े जिसको ये अनमोल जीवन मिला है, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। राधे दोनों हाथों की तालियों का सेवन करते हैं। श्री राधे सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। जीवन कितने दिन का, कितने वर्ष का, ध्यान से सुनना, 100 वर्ष का, 24 घंटे का एक दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। दिन में जाके रात में सोए, सोते सोते जीवन के 50 वर्ष निकल गए, कुछ पल्ले हाथ नहीं पड़ा। वो 50 वर्ष जीवन के सोने में बीत गए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही समा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। श्री राधे भगवान ने प्यारे 2 हाथ दिए, मीठी ताली सेवा करते हुए। श्री राधे जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, आएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ लाके लेगा। इसलिए यहाँ से आपके साथ क्या जाएगा, इन हाथों से दिया हुआ और इस मुंह से लिया हुआ नाम, इन हाथों से दिया हुआ दान और इस मुंह से लिया हुआ नाम।
इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों में क्यों आज तुमको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं कोई मेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा। सुख के सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको हरदम लुरा रहा है, तेरा ही मोह तुझको हरदम लुरा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आज जो सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है ना, ये सौभाग्य किसी बिरले को मिलता है, और जो सौभाग्य आपको मिला है ये भी किसी बिरले को मिलता है, और जो सौभाग्य मुझे मिला है ये भी किसी 100 में से एक को मिलता है। कल पता नहीं फिर वापस ये दिन आए ना आए, इस श्वास का कोई पता नहीं। कल आपकी श्वास आखिरी हो या मेरी हो कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक जिस पल में जी रहे हो भगवान को साथ लेकर के जियो। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। घर श्याम मन मोहना मन मोहना मन मोहना घनश्याम। खोलो जो दिल
दिल का दर्पण मेरे दिल में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण मेरे दिल में ही खुदा है। सुख रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, 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 अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, तो तेरे पास में। मणिग्रीव और नलकूबल ने जो मांगा वो प्रत्येक जीव का आश्रय होना चाहिए। भगवान ने की स्तुति दोनों ने की। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। आगे चल करके भगवान ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, दावा अग्नि का पान किया। ग्वाल बालों के मध्य में भगवान ने ब्रह्मा के मोह को भंग किया और भंग करने के बाद आज भगवान 6 वर्ष के हुए और 6 वर्ष के भगवान गैयों बछड़ों को जब चरा करके लाते हैं तो यमुना का जल पिलाते हैं। आज गैयों और बछड़ों ने यमुना का जल पिया और यमुना का जल पीते ही मूर्छित हो गए। कन्हैया ने सोचा कल तक तो ऐसा नहीं था, यमुना का जल साफ था, लेकिन आज इस जल में ऐसा क्या आ गया जिससे गैया और बछड़े पीते ही मूर्छित हो गए। भगवान ने अब ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं, ओहो इसके अंदर कालिया नाग रहता है और उसी कालिया नाग की फुंकार से उसके मुख से विष निकलता है। वही विष जल में मिल करके जल विषैला हो गया। अब भगवान ने सोचा कि अगर इसके बारे में दाऊ भैया को बताऊं तो दाऊ भैया इस कालिया नाग को यहां से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि दाऊ भैया भी तो नाग देवता ही है, शेष नाग के ही तो अवतार हैं दाऊ भैया। और एक जाति वाला दूसरी जाति वाले का समर्थन जरूर करेगा। बोलो राधे राधे। एक नाग दूसरे नाग को बाहर क्यों निकालेगा भाई? एक जाति वाला दूसरे जाति वाले का समर्थन जरूर करता है। तो भगवान ने कहा यदि दाऊ भैया को बताऊंगा तो दाऊ भैया मुझे इस कालिया नाग को बाहर नहीं निकालने देंगे। इसलिए भगवान ने गेंद का खेल रचा और गेंद को जमुना जी में फेंके और उस गेंद को लेने के बहाने भगवान जमुना जी में कूदे। भगवान गए तो कालिया नाग तो विश्राम कर रहा है, निंद्रा में। लेकिन कालिया नाग की पत्नियां जो कालिया नाग की सेवा में थी उन्होंने भगवान को देखा और बोले कि बालक तुम कौन हो? भगवान बोले हम कृष्ण हैं, गोकुल हमारा गांव है, नंद बाबा हमारे पिता हैं और माँ यशोदा के हम लाल हैं। अच्छा क्या करने आए हो? बोला इस कालिया नाग को यहां से भगाने के लिए आया हूं। भगवान ने
नाग कन्याएं बोली, अरे बालक, 250 ग्राम के तुम बालक हो, कहाँ तुम नाग से उलझने जा रहे हो? अरे नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा ये नाग, इसलिए यहां से लौट जाओ। भगवान बोले लौटेंगे नहीं, इसको लौटा करके ही लौटेंगे। हाथ जोड़ करके प्यार से विनती कर रहे हैं कि अपने स्वामी से कहो कि यहां से चला जाए। नाग देवियां कहती हैं कि सुनो लाला, एक तुम छोटे से बालक हो, बुद्धि नहीं है अभी तुम्हारी, अभी सो रहे हैं, इससे पहले ही निकल जाओ। अगर ये उठे तो 100 के 100 फणों से तुम्हें चबा देंगे कच्चा ही। भगवान बोले देखिए देवियों, हम लड़ने तो आए नहीं, ना ही हम झगड़ने आए हैं, हम तो प्रेम से तुम्हें समझाने आए कि यहाँ से चले जाओ। इतने में कालिया नाग की नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली 100 के 100 फणों से उसने एक फुंकार दी। भगवान 5 बिलात पीछे चले गए। भगवान बोले देखो नाग, देखो कालिया, ये यमुना भक्ति का रूप है, और इस भक्ति को अपने विष के द्वारा मलिन न करो, तुम यहां से चले जाओ। कालिया नाग कहता मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा देखो, फिर युद्ध होगा, और जब युद्ध होता है तो युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, या तो तुम्हें वीरगति होगी या तो मुझे वीरगति होगी। जिसे भी वीरगति होगी उसका परिवार उसके वियोग में दुखी हो जाएगा। ये युद्ध का परिणाम है। ना जाने कितनी पत्नियां विधवा हो जाती हैं और कितने पुत्र अनाथ हो जाते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि राजीनामे से चले जाओ। उस नाग ने अपने फणों को पखारना शुरू कर दिया और फैलाना शुरू कर दिया। अपनी पूंछ में भगवान को लपेटा, पूंछ में लपेटा और पटक दिया भगवान को। भगवान ने भी अपनी आसुरी शक्तियों को इकट्ठा किया और इस नाग के बंधनों को चटक 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 करके तोड़ दिया। नाग और भगवान का युद्ध होने लगा। कभी भगवान को ये अपनी पूंछ में लपेटता, कभी भगवान इसको अपने पासों में पकड़ते, कभी भगवान इसको पटकते, कभी ये भगवान को पटकता। दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार दाईं तरफ से किया, एक मुष्टिक का प्रहार बाईं तरफ से किया। 100 के 100 फणों के मुख से रक्त की धार बहने लगी। ये नाग भगवान की शरणागत हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज आप ही बताओ हम कहाँ जाएं। बोला रमण द्वीप जाओ, जहाँ से तुम आए हो। नाग बोला कैसे जाएं? वहाँ पे गरुड़ आते हैं और हम सांपों का भक्षण कर जाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राण गरुड़ से बचा करके यहाँ आया हूँ। भगवान उछले और नाग की फणों पर तांडव करने लगे और अपने चरण चिन्ह बनाने लगे एक एक फण पर, और कहने लगे कि हे नाग, हे कालिया, तेरे फण पर मेरे चरण चिन्ह है। गरुड़ जब इन चरण चिन्हों को देखेंगे तो गरुड़ तुझे प्रणाम करेंगे, इसलिए तू चला जा। कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के रमण द्वीप की ओर चला गया। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, ये यमुना भक्ति का रूप है, यमुना भक्ति का रूप है। और कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं, निकाला है। देखो शुरू से देखो, भगवान ने पूतना को, बोलो ना,
मारा। तृणाव्रत को, शकटासुर को, अघासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, सबको मारा। तो फिर कालिया नाग को मारा क्यों नहीं? इसको छोड़ा क्यों? कालिया नाग काम का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? काम को मारा नहीं जा सकता, काम को हृदय से निकाला जाता है। काम को कोई नहीं मार सकता, काम को निकाला जाता है। इसलिए भगवान ने इसे मारा नहीं, भक्ति रूपी यमुना से निकाल दिया। क्योंकि जब तक मन में काम है तब तक राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम नहीं है। कालिया नाग फणों पर नाचता हुआ भगवान को ऊपर लेकर आया तो गोपी ग्वाल सब देख रहे हैं। अरे कन्हैया, नेक भैया तू तो पहले ही काला था और काला हो गया। अरे भैया, कालिया नाग के साथ लड़ा हो ना, इसलिए काला हो गया। और गोपियां कहती हैं, जरा इतना बता दे काना, जरा इतना बता दे कहना, तेरा रंग तेरा रंग तेरा रंग काला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कहना, ओ तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? हो जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, 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 और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। ओ मेरी कमली भी है काली, मेरी कमली भी है काली, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? मीठी ताली सेवा करते हुए अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, एक चीज बताता हूं। अगर भजन चल रहा हो, कीर्तन संकीर्तन चल रहा हो, तो उसके बीच में ताली बजाते रहना चाहिए। ताली बजाने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, कैश मिलता है। तो किस किस को चाहिए कैश? शर्मा जी चाहिए कैश? पंडित जी पूछ रहे हैं कैसे मिलता है, तो सुनो फिर। ताली बजेंगी तो हाथों में गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो हाथों में खुजली होगी, और जब हाथों में खुजली होती है तो बोलो क्या मिलता है? बोलो ना। इसलिए मीठी ताली सेवा करते हुए
जब भी कीर्तन में बैठना चाहिए ना तो कहते हैं झूमते रहना चाहिए। क्यों? ना जाने कितने जन्मों के पाप इस सर पे रखे हुए हैं, कितनी गठरियां बंधी हुई हैं। हिलते रहेंगे, नीचे गिरती रहेगी, फूटती रहेगी, हल्के हो जाओगे। इसलिए झूमते रहिए। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन मुझे खिलाती है, और माखन मुझे खिलाती है। सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन मुझे खिलाती है। सखियों का रंग काला, सखियों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? कृष्ण कृष्ण महावीर राममित विक्रमा, दावाग्नि दहमानन प्रपंचादूर महर्यः। आज भगवान ने इस कालिया नाग को निकाला और भगवान की आयु हो गई है 6 वर्ष 2 महीने 14 दिन। भाव से कहिए श्री राधे। आज गोपियां क्या करती हैं? कार्तिक का माह आता है, गोपियां प्रातः काल नग्न हो करके, बेटा अंदर ले जा, अंदर खिला ले, अंदर खिला ले जा, इसको अंदर ले जा। आज भगवान गोपियों को देखते हैं और गोपियां क्या करती हैं? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, लेकिन स्नान करती हैं निर्वस्त्र। भगवान ने कई बार समझाया कि देखो गोपियों, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं, एक है धार्मिक कारण, एक है लौकिक कारण। पहले लौकिक कारण समझिए। आपने वस्त्र एक किनारे रख करके नग्न होकर के जल में चले गए, कोई भी मनचला व्यक्ति आ सकता है। कोई भी मनचला व्यक्ति आकर आपके वस्त्र ले जाए तो आपको तो सरोवर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, जिसके प्रति हमारी नयनों में सम्मान होना चाहिए वो भी हो सकता है। इसलिए नग्न कभी स्नान नहीं करना चाहिए। ये तो लौकिक कारण है, सामाजिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या है कि जल में वरुण देवता का वास होता है। आपने पहले दिन कलश यात्रा की, मंदिर से जल भर के लाए, प्रत्येक कलश में पूजा हुई, तो किसकी पूजा हुई? वरुण देवता की तो पूजा हुई। जल के देवता कौन? वरुण। अब यदि जल में नग्न स्नान किया जाए तो वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपियों ने क्या सोचा? 6 वर्ष का कृष्ण हमें क्या उपदेश देगा? बच्चा है, कुछ जानता थोड़ी है। इस समय भगवान की आयु कितनी है? 6 वर्ष 1 महीना 14 दिन। और लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने, कृष्ण ने कपड़े उठाए, लोग स्त्रियों के कपड़े उठाए। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अर्थ का अनर्थ ना किया करो। एक चीज मैं बताऊं आपको, 6 महीने का जो बालक होता है, क्या उसे स्त्री पुरुष का भेद पता होता है? बताओ ना। तो फिर कैसे हम अकारण भगवान को कह देते हैं कि भगवान ने वस्त्र उठाए? भगवान ने वस्त्र नहीं उठाए। भगवान ने अपने और जीव के बीच में जो वस्त्र है उनको हटाया है, और वो वस्त्र माया का वस्त्र है।
गोपियों के वस्त्र भगवान ने उठाए, गोपियां नग्न स्नान की, भगवान ने उनसे क्षमा मंगवाई, उनके वस्त्र वापस दिए और उन्होंने कहा कि कन्हैया हम प्रातः कात्यायनी की पूजा करते हैं। किस लिए कर रहे हो? बोला तुम्हें पति रूप में पाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि आगामी शरद ऋतु, आगामी शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हें पति रूप में दर्शन दूंगा, तुम्हारे साथ रास करूंगा, महारास करूंगा। तो कल की जो कथा होगी प्रारंभ, वो रास और महारास से ही होगी। तो सही समय पर आना, क्योंकि ये रास महारास ही भागवत का हृदय है। ये हृदय है और बिना हृदय के कोई भी शरीर परिपूर्ण नहीं होता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 12 स्कंद भगवान के अंग हैं। तो उन अंगों में जो हृदय धड़कता है वो रास पंचाध्यायी अध्याय है। भागवत का 10वां स्कंद का 29वां अध्याय, 30वां, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी अध्याय कहलाते हैं। इन्हीं के अंदर रास का वर्णन है और यही हृदय, यही भगवान का हृदय है जो धड़कता है। तो कहा कि आगामी शरद ऋतु की पूर्णिमा को तो तुम्हारे साथ में रास महारास करूंगा। और भगवान ने अपने अधरों पर बंसी को रखा और वेणु गीत गाया है। और उस वेणु में गीत गाया है। वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रार्वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आगामी शरद ऋतु की पूर्णिमा को मैं तुम्हें पति रूप में दर्शन दूंगा, तुम्हारे साथ रास महारास करूंगा। ऐसा अपनी बंसी के माध्यम से वेणु गीत गाया है। आज भगवान हो गए पूरे 7 वर्ष के, और 7 वर्ष के जब भगवान हुए तो आज भगवान गौचारण करके गोपियों के साथ, जब ग्वालों के साथ जब आए तो आज क्या देखते हैं? हर घर में पकवान बन रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ पक रहा है। तो भगवान ने पूछा बाबा से कि बाबा आज हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, आज कोई त्योहार है क्या? बोला नहीं, आज हम सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले बाबा इंद्र की पूजा ना करके इस प्रकृति की हमें पूजा करनी चाहिए, इस गोवर्धन की पूजा हमें करनी चाहिए। बोला लाला मैं तो तेरी बात को मान लूंगा, लेकिन क्या सभी इस बात को मानेंगे? तो बाबा ने एक बैठक बुलाई और उसमें सब ने सहमति दी और एक शर्त रखी, एक कन्हैया तेरे कहने से इस साल हम इंद्र की पूजा को बंद कर देते हैं, गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कन्हैया बोले क्या शर्त है? बोला तेरे गोवर्धन को प्रकट होना पड़ेगा और हमारे भोग को स्वीकार करना पड़ेगा। अब महाराज क्या हुआ, जितना पकवान बना था सब जो है बैलगाड़ियों में लादा जाने लगा। क्या है? खीर चन खीर मोहन मठरी मसूर पाक, गाजर को हलवा संग पकोड़ी भी पकाई है। और कोई छटांग भर की नहीं, जैसे आप ब्राह्मण को दे के आते हो ना 4 पकोड़ी कटोरी में रख के, ऐसे नहीं, छकड़े के छकड़े, पहाड़ के पहाड़। नमकीन शक्कर पारे मठरी मसूर पाक, खीर चा खुरमा माँ यशोदा ने जलेबी भी बनाई है, रसगुल्ला केक मकड़ी संग में माँ
ने दूध की रबड़ी भी सजाई है। सब जो है भोग जो है, ये भोग हटा दो, पर्दा हटा दो शर्मा जी ऊपर से। छप्पन भोग भगवान की तलहटी में सजा दिए साहब। अब जो है सब ग्वाल बाल भगवान गोवर्धन के सामने बैठे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रकट ही नहीं हुए। बोला देख कन्हैया, हमने पहले ही शर्त रखी थी, तेरे भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। बोले सब्र तो करो, अभी भगवान की थोड़ी स्तुति तो करो, इतनी जल्दी थोड़े ही भगवान आ जाएंगे। अब क्या किया भगवान ने, एक रूप से पुजारी बने हैं बाहर और एक रूप से गोवर्धन के अंदर जाकर के बैठ गए। आप ही पूजे आप ही पूजावे, अपनी पूजा अपने आप कर रहे हैं। फिर तो क्या था महाराज, ये रसगुल्ले का पूरा थाल उड़ करके गपाक मुंह में, जलेबी का थाल उड़ के गपाक मुंह में, थाल के थाल उड़ करके जा रहे हैं। इधर इंद्र क्रोधित हो गया। इंद्र ने सापवर्तक नाम के बादल को बुलाया और कहा कि ब्रज के ऊपर गरजो। इतनी बारिश हुई कि एक एक ग्वाल बाल तितर बितर हो गए। भगवान ने गोवर्धन को अपने सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली पर उठाया और सब ग्वाल बालों को कहा सब इसके नीचे आ जाओ। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया ये तो बहुत भारी है। भगवान ने कहा तो तुम भी सहायता करो। सबने अपनी छोटी छोटी लकुटियां जो लकड़ियां थी सबने लगा दी। और कन्हैया तो चिंता ना कर, हमारा भी बल लगा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारी भी ताकत लगे। भगवान ने हल्का सा ढीला किया, चटक चटक करके सबकी लटकटियां टूट। संभाल 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 कन्हैया भैया संभाल, तुम्हें इतना बल कहां से आयो लाला। भगवान कहे कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा ते मैंने गोवर्धन लियो उठाए। इतना पानी भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। सुदर्शन चक्र ने चारों तरफ घूमा और जितना जल था सब सोख लिया। इंद्र जितना जल बरसाता चक्र उतना ही जल सोख लेता। शेषनाग आए और चारों तरफ से बांध की तरह दीवार बना करके बैठ गए। ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया अभी तो इतना जल था, ये सारा जल गया कहां भैया। बोला तुम सब खाना लेकर तो आए हो, पानी कोई लेकर आया है क्या। नहीं लेकर आया ना तो सब पानी गोवर्धन पी गए। अब कन्हैया तेरा गोवर्धन तो बड़ो रंगदार देवता है भैया, बड़ो चमकीलो चमकीलो देवता है। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन तक 7 कोस की परिक्रमा वाले गोवर्धन को उठा करके रखा और 7 दिन तक उठा करके रखा। इसलिए रोज भगवान को 8 प्रकार की भोग लगता था। तो 7 दिन 8 सते, मैंने कहा मेरा गणित कमजोर है, 8 सते, इसलिए 8 दिन का भोग आज हमने 56 भोग के रूप में लगाया। 7 वर्ष के कृष्ण हैं, 7 ही दिन की भागवत है और 7 ही दिन का हमारा जीवन है। इतवार सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिनों में हम पैदा हुए और इन्हीं 7 दिनों में हमने यहां से चले जाना। 7 दिन का जीवन है। इसलिए जो 7 का आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है भगवान कहते हैं कि सदा मेरे साथ रहो, कभी मुझे छोड़ो ना। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो कभी मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को क्षमा आई। इंद्र आया, कामधेनु के गौ से भगवान का अभिषेक किया और जो भगवान के अभिषेक से जल निकला वो मानसी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा की। 7 कोस की भगवान की परिक्रमा है। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, 21 किलोमीटर की भगवान की परिक्रमा है।
तो जो लोग वृंदावन गए होंगे और जिन्होंने परिक्रमा की होगी, वहां मानसी गंगा है, लोग उसका जल अपने ऊपर छिड़कते हैं। ये वही जल है जो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, कामधेनु गाय का दूध। तो आज की कथा का विराम यहीं पर है। अभी सुंदर सी झांकी होगी, भगवान का पूजन होगा, उसके बाद आरती होगी, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। दो चार बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। पहली बात तो कल महाराज से कथा प्रारंभ होगी और भगवान के विवाह पर खत्म होगी। तो कल हम लोग भगवान का यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ विवाह मनाएंगे। सब लोगों ने ऐसे तैयार होकर के आना है जैसे आप संसार की बारात में जाते हैं। अब आप लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, ये निर्धारण आपने खुद करना है कि आप लड़के वालों की तरफ से आए हो या लड़की वालों की तरफ से आए। जैसे आप शादी में सज धज करके आते हैं वैसे आना, और मन में क्या भाव लेकर के आना कि हम ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बाल के भाव से कथा में आना। भगवान के लिए जो कुछ लाना चाहे वो श्रद्धा है, किसी के ऊपर कोई कर नहीं है। दूसरी बात, जब आप लोग बैठते हैं तो थोड़ी इस प्रकार से व्यवस्था बना करके बैठा करें कि आने जाने वाले के लिए जगह हो। और जब कथा शुरू होती है 3 बजे, तो आपका विशेष कर्तव्य बनता है कि आप 2 बजे ही पंडाल में बैठने की व्यवस्था बना लें। ये कुर्सियां जो हैं ये दोनों तरफ लगी होनी चाहिए। माताएं बहनें आती हैं, कुर्सियां इधर उधर से उठाई और बीच में लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, आने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था थोड़ी सी दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए कुर्सियां साइड में रखें ताकि बीच में बैठने वालों के लिए जगह बने, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है, पतली गली है, संकरा स्थान है। तो भगवान के दरवाजे तक, भगवान के दर तक जो आए उसको भी हमें रास्ता देना है, और जो बुजुर्ग हैं उनको कुर्सियां उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं के लिए हैं। बाकी आप लोग तो मुझसे बड़े हैं, है कि नहीं? अब मैं आपसे छोटा हूँ। अरे आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, मैं चौकी पर बैठा हूँ, चौकीदार हूँ। अब आप बताओ, जमींदार बड़ा चौकीदार बड़ा? बताओ कौन बड़ा? जमींदार बड़ा है। तो जमीन पर बैठ के जमींदार बनो। मेरा तो काम है जगाना, इसलिए इन्होंने मुझे चौकी पे बिठा दिया। काला जी ने कहा यहाँ बैठो चौकी पे, सबको चौकाते रहो, जगाते रहो। हमने कहा ठीक है, हम चौकीदार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए, सुंदर सी गोवर्धन भगवान की झांकी है। और कल जो है, जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं विवाह की इत्यादि, वो समय से पहले कर लिया करें, क्योंकि कथा प्रारंभ होने के बाद व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे ही भगवान आएंगे, सबसे पहले परिवार के लोग आगे आएंगे, और परिवार के लोग बिल्कुल शर्माए ना, तुरंत उठ के आगे आ जाए। और भगवान का सबसे पहला पूजन आपके द्वारा होगा। जो भी भेंट दक्षिणा आपने चढ़ानी है चढ़ाएं, उसके बाद सभी लोग आए। और जो परिक्रमा करनी है, भगवान यहाँ पर बीच में होंगे, आप परिक्रमा भगवान की करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए परिक्रमा करें। आइए बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करें। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओकादिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोद्याः पयसुतिप्रदिशः शन्तु मह्यम् विष्णोरराटमसि विष्णोः सन्मद्रेशो विष्णोः शोरसि विष्णोः दुर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णो वेत्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता। बोलिए श्री गोवर्धन गिरधारी भगवान के। देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता यो हो शांतिरंद्र पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदियाः शांति वनस्पति शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः। ओम हरि ओम सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादश भूमिकं सपृत्वा यतिशतसाङ्गुलं पुरुष एवेद सर्वजतभूतं चक्षवायम् उतामृतत्वशेषानो जतन्नयनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायाश्च पुरुषः पादो च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूदरुतेत पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो व्यवङ्क्रामतशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः जातो अतिरिस्मसात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वोत्तरि संवृतं प्रकदाज्यं पशु चक्रे चक्रे वनारण्याग्रामे सचे तस्मात् ज्ञात सर्वोत्तरि सामानि जगिरे छन्दाग्वंसि जगिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजाजन्त जयके चोभयाततः गावो अजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जग्यं बहिर्गि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजजन्त साध्या निकयसते तदपुरुषं वैदुरुकतदावकलवैन्नामुखं किं स्या किं बाहु किमुरुपादाउ चेते ब्राह्मणसमुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतदशेषां पृथिव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्वान्तो आयुषप्राणसमुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षीष्णोद्योः क्षमवर्तता पदभ्यां भूमिसहस्रो तन्दासा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण हविका देवा जगमतन्वता वसन्तोषार्चीदार्जं ग्रीष्मैदवः शरदभिः सप्तास्यासन् परिदयसं सविता कृतः देवा जगमतन्वाना अवदन् पुरुषं वसुम्भा जगेन जगमदेव देवातानि समानि प्रथमान्यासन्नः तेयनागं महिमानः सत्नपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सर्वोपचारार्थे पत्रपुष्पं धूप दीप नैवेद्यं द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। नमः बोलो गोवर्धन भगवान की जय। ओ श्री गोवर्धन महाराज बड़े भाव के साथ सभी लोग श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो तेरे माथे मुकुट विराज रे हो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। कुंडल सोह रहे तेरे कानन कुंडल
कुंडल सोए रहे, तेरे कानन 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 कुंडल सोए रहे। और भ्रुकुटी, और भ्रुकुटी, और भ्रुकुटी बड़ी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ। तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, 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 और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की धारा, धार, तेरे माथे मुकुट विराज रे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कभी आपने बैठे बैठे परिक्रमा की है क्या? कभी सुना है कि बैठे बैठे परिक्रमा होती है? और क्या कहना है, बड़े भाव के साथ सभी खड़े होते हुए क्या कहना है? हो सांवरिया आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया हो सांवरिया तू आजा रे, आजा रे, आजा सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। कवर कर बड़े भाव के साथ हरि बोल। याद न मेरी आई हो, याद न मेरी आई, याद न मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ, तो मेरी आजा मेरी खाजा, मेरी वो आजा मुझको दर्द दिखा जा। आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, बीते दिन बीती रातें, तेरी याद को मन में बसाए कि छम छम रोए। राधा सांवरिया आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा रे, आजा रे, आजा सांवरिया तू आजा। पीछे ले जाओ प्रसाद सारा पीछे।
जो प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये सारा पीछे ले जाओ। ये डांस कराने का मतलब क्या है? यही है कि आपको तैयारी का टाइम मिल जाए। यहाँ पब्लिक को रोकने का मतलब यही तो है कि पीछे आप इतना तैयारी करो। अगर मैं ये पब्लिक को छोड़ दूंगा तो ये कुर्ता भी नहीं छोड़ेगी। भगवान जी को नीचे उतार दो। इसीलिए तो यहाँ पे पब्लिक को रोकने का ये मतलब तो है कि इतनी देर में आप पीछे तैयारी कर दो। बड़े भाव के साथ सब नाचते हुए, बड़े भाव के साथ पीछे वाले सब। जोशी जी, जोशी जी इधर प्रसाद की तैयारी करवाओ। याद ना मेरी आई, याद ना मेरी आई, याद ना मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो बेहिसाब। ओ मन मेरा बोले कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा बोले कृष्णा कृष्णा बोले। आती है याद तुझे मेरी मीठी बातें, बीते दिन बीती रातें, तेरी याद को मन में बैसाए कि थम थम रोए। राधा सांवरिया आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा रे आजा रे आजा, सांवरिया तू आजा। स्टॉप कर दे उसको।